इन भाजपा के लोगों का केवल करनी और कथनी में अंतर होता है और ये कहते कुछ है करते कुछ है। देखिए, सांसद तो कुछ दिन पहले मोदी जी की स्मृति ईरानी को भी चुना गया था। वो राहुल गांधी को खुलेआम चुनौती देती थी। मुझे लगता है इस बार जो इमरती ईरानी के लिए, हम तो उसको इमरती ईरानी कहते हैं, के लिए जो टीम मोदी जी अमेठी में भेजते थे, वो टीम इस बार मोदी जी ने मंडी में ट्रांसफर कर दी। तक भाजपा का कौन सा नेता है जो शहीद हुआ है इस देश के लिए? भाजपा का कौन सा नेता है जिसने इस देश के लिए कुछ कुर्बानी दी हो? कि कंगना रनौत जो सांसद है वो भाजपा की है, और भाजपा वालों का जो काम है वो झूठे वादों के ही बात करते हैं। आप मोदी जी को देख लीजिए, जो जो उन्होंने कहा और कह कह के सत्ता में आए, आज तक एक भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं करा। आप इन भाजपा के लोगों का केवल करनी और कथनी में अंतर होता है और ये कहते कुछ है करते कुछ है। और कंगना रनौत का जो स्टेटस है वो पूरा देश जानता है कि उसका स्टेटस क्या है। अगर उसका स्टेटस इतना अच्छा होता, एक किसान की बेटी ने उसको एयरपोर्ट पे थप्पड़ मारने का जो कार्य किया, उसके बाद कंगना रनौत की खुद बोलती बंद हो चुकी थी। ये इस पूरे देश ने देखा है। तो ऐसे सांसद को लाके आपने बिठा दिया जिसका ना कोई वजूद है और ना ही एक महिला होने के नाते उसको महिला की इज्जत करना आता है। कंगना रनौत सांसद हैं, मंडी की जनता ने उन्हें चुना है। देखिए, सांसद तो कुछ दिन पहले मोदी जी की स्मृति ईरानी को भी चुना गया था। वो राहुल गांधी को खुलेआम चुनौती देती थी। मुझे लगता है इस बार जो इमरती ईरानी के लिए, हम तो उसको इमरती ईरानी कहते हैं, के लिए जो टीम मोदी जी अमेठी में भेजते थे, वो टीम इस बार मोदी जी ने मंडी में ट्रांसफर कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी इमरती ईरानी के चेहरे पे भी साफ दिखाई दे रही है। तो क्या जो मूवी आ रही है उसको आप देखने जाएंगी? देखिए, हम लोग भारतीय लोग, और मैं एक महिला हूँ, और मैं महिला विरोधी चीज पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है, एक झूठ का बवंडर पूरा इन्होंने इकट्ठा करके रख दिया है। झूठ ही झूठ फैलाया जा रहा है। और ये जो मूवी लाई जा रही है, ये भी एक गांधी परिवार की छवि खराब करने के लिए मूवी लाई जा रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आज तक भाजपा का कौन सा नेता है जो शहीद हुआ है इस देश के लिए? भाजपा का कौन सा नेता है जिसने इस देश के लिए कुछ कुर्बानी दी हो? भाजपा का जो आरएसएस है, जो मेन ब्रांच है भाजपा का, जो मेन नाम है वो आरएसएस है। आज तक आरएसएस के कार्यालय पे कभी झंडा नहीं फहरा था। जिस दिन राहुल जी ने ये मुद्दा उठाया, उस दिन से भारत उसके कार्यालय पे भी झंडा फहराने लग गए। ऐसा क्या है भाई? आप खुद तो तिरंगे की मान रखते नहीं है, और आप देशवासियों से कहते हो हर घर तिरंगा होना चाहिए। और आप इस बार देख सकते हैं 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फ्लॉप हुआ है, बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। कहीं हमें तिरंगा देखने को नहीं मिला। कंगना रनौत तो कहती हैं कि उनमें जो इंदिरा गांधी बस गई हैं, और वो जो काला जो सच है उस वक्त जो इमरजेंसी का वो सामने लाना चाहती है। कंगना रनौत के अंदर नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं। इंदिरा जी बनना उनकी पुश्तों के भी बराबर नहीं है, वो उनकी पैर की धूल भी नहीं है। इंदिरा गांधी एक ऐसी थी जो एकदम डिसीजन लेती थी। उनके सटीक डिसीजन ने आज देश को इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाया था। और जिस दिन से नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता में आए हैं, हमारा देश का आंकड़ा आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए, इकोनॉमिक हमारी बिल्कुल जीरो पे आ चुकी है। हमारे युवा आत्महत्या करने पे मजबूर है। हमारे युवा देश छोड़ के जाने को तैयार है, क्योंकि इस देश को मोदी जी ने केवल और केवल बेचने का काम किया है और अपनी जेब भरने का काम किया है। सवाल है कि पद्मावत जब फिल्म आई थी तो करनी सेना ने काफी विरोध किया था, तो इस पर अपोजिशन पार्टी खास करके कांग्रेस क्यों नहीं विरोध कर रही, क्यों नहीं इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग कर रही? देखिए, कांग्रेस केवल एक वर्ग के साथ नहीं खड़ी है। कांग्रेस कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठाकुर, पंजाबी हर जात बराबर है। और हम लोग इन चीजों से बचते हैं, क्योंकि अगर हम एक जाति पर टास्क लेके चलते हैं तो वो हमारा देश नहीं है। आप अगर विदेशों में जाते हैं तो हिंदुस्तान की पहचान ये है कि यहाँ पे सभी धर्मों का मान सम्मान होता है और सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं। तो कांग्रेस एक की पार्टी नहीं है, एक जाति की। कांग्रेस पूरे देश को एक साथ लेकर चलने का काम करती है और करती रहेगी। लेकिन अगर इमरजेंसी में गलत दिखाया गया तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रही है? अभी आप इमरजेंसी को रिलीज तो होने दीजिए। देखिए, साज को आज नहीं, पद्मावत भी रिलीज नहीं हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इस तरह की चीजों में नहीं आते। हम लोग विरोधी लोग नहीं हैं। हम इस भारत के लोग हैं। हम कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं कि जो हम विरोध करेंगे। गलत दिखा रहे हैं फिल्म के अंदर, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं विरोध भी नहीं करेंगे। तो विरोध होगा जिस दिन इमरजेंसी वो होगी। देखिए, विरोध करना काम हमारा नहीं, विरोध करना काम जनता का काम है। जनता जिन्होंने देश की आजादी देखी है, जिन्होंने गांधी परिवार का बलिदान देखा है, वो उसके खिलाफ विरोध करेंगे। आप देखिएगा जिस दिन फिल्म रिलीज होगी, आप देखिएगा कितने भारतीय देखने जा रहे हैं। जो राहुल गांधी के बारे में कहते हैं विनाशकारी है वो। देखिए, आप मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। बोलने से तो प्रधानमंत्री का काम केवल बकर 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 करना है। करते कुछ है क्या? वो थोता थना बाजे घना, वो वाला हाल है। कंगना रनौत की क्या इमेज है?
देखिए क्या क्या है तस्वीर से आएंगे मैम, क्या करना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कंगना रनावत पढ़ी लिखी तो है नहीं, एक एक्ट्रेस हैं, तो उनको रखा ही गया है इस पार्टी में कि अनाप शनाप बोलें, तो वो अनाप शनाप बोलती रहती है, इसीलिए उनकी पार्टी जो में उनकी वो बनी हुई है। लेकिन कंगना रनावत तो कहती हैं कि बरसों तक जो उनका जो फिल्म इंडस्ट्री से नाता रहा, लेकिन एक भी समझदार आदमी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं दिखी उनको। मुझे तो कंगना रनावत ही समझदार नहीं लगती है, मुझे लगता है उनको ही इलाज की जरूरत है। इंदिरा गांधी की छवि को खराब किया गया है फिल्म के जरिए। मैंने मूवी देखी तो नहीं है, पर हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा लोग अभी वाले जो लोग हैं वो यही सब करते आ रहे हैं। द केरला स्टोरी जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी, उन्होंने वो कर दिया, उसको दिखाया। कश्मीर फाइल, वो सिर्फ हर तरह से कोशिश ये करते हैं कि नफरत फैल जाए। सक्सेस हुआ फिल्म। जितने जितने नफरती लोग थे, जितने बीजेपी वाले थे, उन्हीं लोगों ने देखी है। मैंने तो एक भी पिक्चर नहीं देखी है। कुछ लोग ये भी आवाज उठा रहे हैं कि अभी इतने जो डॉक्टर के साथ जो रेप हुए, हत्या हुए, उन पे भी उनको स्टोरी बनानी चाहिए, संसद में उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वो जो है किसी की छवि खराब करने के लिए इस तरह की मूवी ला रहे हैं। आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते हैं? मणिपुर कब से जल रहा है? क्या मणिपुर हमारा देश नहीं है? क्या मणिपुर पाकिस्तान में आता है? वहां इनकी बोलती कैसे बंद होती है? अभी स्मृति ईरानी बोली है, जब ये महिला आयोग की वो रही है, सदस्य रही थी, तभी क्यों नहीं बोली थी महिलाओं के ऊपर? इसके सामने महिलाओं का रेप हो रहा था, जब यहाँ पे दामनी कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, तब मोदी जी चुप क्यों थे? तब भी तो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मोदी जी की बोलती क्यों बंद थी? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। आप केवल और केवल गंदी राजनीति करने का काम करते हैं, इसके सिवा नरेंद्र मोदी की पूरी मित्र मंडली में और कोई काम नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं वो लोग करते हैं, वो मोदी जी के तोते हैं। और आई इंदिरा जी की छवि की बात, राहुल गांधी की छवि खराब करने पे करोड़ों रुपए इन लोगों ने लगाए, भाजपा सरकार ने, लेकिन हुआ क्या? एक भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी की नाक में दम करके रख दिया और मोदी को खून के आंसू रुलाने का काम किया मेरे नेता राहुल गांधी ने। लेकिन ये भी सवाल पैदा होता है कि भारत टूटा कब है कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने। देखिए, एक तरफा राजनीति जो मोदी जी कर रहे हैं, उसके कारण इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा है हम लोगों को। जो वो धर्म की राजनीति करते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल तो नहीं है, और अब तो फिल्म में आ चुके हैं वो लोग, अब तो फिल्मों के द्वारा राजनीति की जा रही है। तो मैं एक सवाल उनसे ही करना चाहती हूँ कि लोग बेवकूफ नहीं हैं और लोगों को सब दिख रहा है कि फिल्मों के द्वारा राजनीति करना बंद करें, धर्म की राजनीति बंद करें। सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसे कि आप कश्मीर फाइल्स की बात कर रहे हैं, वो फिल्म भी सुपर डुपर हिट थी, लेकिन आप लोगों ने विरोध तो किया, लेकिन रिलीज होने के बाद विरोध करने का उसका फायदा क्या हो जाएगा? पद्मावत का विरोध उन्होंने किया, करनी सेना वालों ने, उसमें बहुत सारे चेंजेस कराए, लेकिन आप लोग उसके बाद अगर विरोध करेंगे तो क्या फायदा उसका? बताती हूँ मैं आपको। ये जो दिखाना चाहते हैं झूठ, हम कहते हैं दिखाए, उसका फैसला जनता करेगी। हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि इंदिरा गांधी की क्या छवि थी, लेकिन जिन युवाओं को इन्होंने बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। और वो जब देखेगी जनता, जनता ही इसका विरोध करेगी। और आप बाबा कह रहे कश्मीर फाइल्स हिट हुई, इन्होंने टैक्स फ्री क्यों किया? अगर इतनी हिट फिल्म थी तो टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत पड़ी? इनके नेताओं ने पूरे के पूरे पिक्चर हॉल क्यों बुक किए? फ्री में मूवी क्यों दिखाई? आप अगर हिट है तो आपको टैक्स फ्री करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको लोगों को पकड़ पकड़ के लाने की, पिक्चर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्यों पड़ रही है? हम आपके हैं कौन पिक्चर तो दिखाई नहीं गई थी टैक्स फ्री करके, डीडीएलजी तो नहीं दिखाई गई थी फ्री करके, है? ऐसा क्यों? देखिए, इमरजेंसी मूवी जो है वो टैक्स फ्री करके जरूर दिखाई जाएगी। दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी हैं, मैं भी हैं, हम दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बात करेंगे इस मुद्दे पर जब तो पिक्चर रिलीज आप विरोध करेंगे इस मूवी का? मैंने आपको फिर बोला, हम विरोध की राजनीति नहीं करते। हमारा मानना है जनता उनको जवाब देगी, जनता जनार्दन जो चाहे वो कर सकती है। पिक्चर रिलीज होने दीजिए, जब जनता हॉलों में नहीं पहुंचेगी आप देखिएगा इन्हीं के नेता फ्री का हॉल बुक करेगी और वो पिक्चर दिखाएगी। क्या लगता है जो स्मृति ईरानी वाली जो बंगला था वो लेने के लिए इन लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो बंगला किसको मिलना चाहिए? देखिए, हम छीना छानी में हम लोग यकीन नहीं करते। इन्होंने हमारे नेता का मकान छीना, हमारे नेता ने खुशी खुशी दिया। हमारे नेता को दोबारा वो कहा गया कि आप इस मकान में आए, हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं। हमारे नेता ने कहा कि नहीं, आप किसी और को यूज के। आपको पता होना चाहिए, जब राहुल गांधी जी के मकान पे ताला लगाने गए थे, उसमें 70% गरीब लोगों के लिए जगह दी गई थी, जहाँ पे उन बच्चों को रखा जा रहा था, पढ़ाई कराई जा रही थी। और राहुल जी पे जो जो इन्होंने तोहमतें लगाई है, आज तक उस समय मोदी जी फेल हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में जो है वो विनाश कहती है कंगना रनावत, कहती है वो नशेड़ी है, ड्रग टेस्ट होना चाहिए। आप एक बात कीजिए ना, वो तो खुद 24 घंटे नशे में रहती हैं। आपने देखा है ना उनके संग क्या क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री उनके खिलाफ है, उनपे तो मुकदमा भी हुआ था ड्रग्स लेने का। आप राहुल गांधी का टेस्ट कराइए ना,
आप हम कहते कुछ भी कराइए, आप हमारे नेता पे आरोप तो लगा सकते हैं लेकिन उसको साबित नहीं कर सकते, क्योंकि झूठ में कोई वजन नहीं होता। साच को आँच नहीं, आपको जो बोलना है बोलते ही जनता समझ चुकी है।